हाजिर हूँ आपके सामने सीमा हैदर भगोड़े की काली करतूतों का पर्दाफाश करने के लिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, कुछ दिन पहले मोबिन मलिक सर ने इसके खिलाफ अपडेट दी थी। ये शांत बैठ गई थी, डर गई थी, सिहर गई थी, डर के मारे इसकी हालत खराब थी, सोशल मीडिया से गायब हो गई थी। 2 दिन पहले हॉस्पिटल भी गई थी क्योंकि बीमार हो गई थी टेंशन में। और अब कुछ दिनों से, लगभग 10-15 दिनों से मोबिन मलिक सर सोशल मीडिया से बिल्कुल गायब है और ये महिला फिर से बदतमीजी करने आ गई है। और जम्मू कश्मीर, जहाँ पे हमारे देश और जम्मू कश्मीर के बीच जो झड़प होती रही है, जम्मू कश्मीर पे हमारी सेनाएं शहीद होती रही है, वहाँ से सीमा हैदर के लिए गिफ्ट्स आ रहे हैं। आज इसको एक पार्सल आया, उस पार्सल में इसने नाम दिखाया, आधा इसने छुपा दिया। जम्मू से इस महिला को गिफ्ट आ रहे। सोचिए, भारत के जो भाई बहन जो कुछ जयचंद है, जो कहते हैं कि हम सनातन धर्म के हैं, सीमा सनातन में वापसी कर ली, तो अपनी आंखें खोल लो भाई, जाग जाओ, अभी भी समय है। क्योंकि वरना हम भूल जाएंगे कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए केवल वीर ही नहीं आए थे, वीरांगनाएं भी आई थी। और हम अपने देश के लिए खड़े हैं डटकर। तुम जैसे गद्दार अगर हमारे देश में ऐसे षड्यंत्रकारियों को जगह देते हो, पनाह देते हो, उनको घुसने की जगह देते हो, छुपाते हो, तो हम जैसे लोग उसके खिलाफ भी खड़े रहते हैं। इस बात को याद रखना। स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हम लोग एक प्रशासनिक परिवार से हैं और हमारे खून में ना अपने देश के प्रति जज्बे हैं, जिंदा हैं। जब तक कण कण में अपने देश के प्रति प्यार है और अपने मुल्क से प्यार करते हैं तो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जो औरत अपने मुल्क को गालियां देती है, वहाँ की पैदाइश होकर वो हमारे भारत की कभी भी नहीं हो सकती है। अपने दिमाग में ये सब चीज़ घुसा लो। जो सीमा हैदर की चाटुकारिता में इतने डूब चुके हो कि उन्हें कुछ नहीं नजर आ रहा। हम लगातार बोलेंगे, अगर आपके बाप में दम है तो हमें रोक लेना, जो लोग आके बोलते हो। बाकी आपकी जो गंदी सोच है उसको हम कोई जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि हमें अपना मकसद उस पर कामयाब होना है और इस 2 टके की महिला को अपने देश से निकालना है, वो भी कानूनी तरीके से, कानून के दायरे में रह के। तो दोस्तों, सीमा हैदर ने आज एक गिफ्ट दिखाया है, उसमें जम्मू कश्मीर से इसे आ रही। इनने मोबिन मलिक सर पर, इसने और इसके एपी सिंह भाई ने इल्ज़ाम लगाए थे कि पाकिस्तान से फंडिंग आती है, पता नहीं किस किस चीज़ का उन पर आरोप लगाया हुआ था। आज ये महिला खुद इसको जम्मू कश्मीर से गिफ्ट से आ रही है। आप जानते हो, आतंकवाद का गढ़ है जम्मू कश्मीर। हमारे भारत के लिए हमेशा मुश्किलें पैदा करते रहा, हमारे देश के जवान शहीद होते रहे, लेकिन एक इनलीगल घुसपैठी जो हमारे देश के अंदर 50 दिनों तक छुप कर रही, वो भी 4 बच्चों के साथ, वो महिला को दूर दूर से गिफ्ट आ रहे। सोचिए, इस महिला को इतना वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है, इसको इतनी वीआईपी फैसिलिटीज क्यों अवेलेबल कराई जा रही है। कौन है ये महिला? सोशल मीडिया पे ये पैसा कमाती है और सोशल मीडिया से नाच कर ये भारत के ही कुछ चंड चातुकारों को खरीद लेती है। तो इस महिला की पावर को समझिए, ये बहुत खतरनाक औरत है और ये कुछ न कुछ करने तो आई है। हमारे देश का हर एक कागज़, मोबिन मलिक सर का पर्सनल कागज़ ये निकाल लेती है, हर चीज़ को निकाल लेती है सोशल मीडिया पे, और कोर्ट से कागज़ निकाल लेती है इसके भाई और ये मिलकर। तो सोचिए, हमारे देश में ऐसी कौन सी घटना को अंजाम देने आई है जो अभी तक इसको वक्त नहीं मिला है उसे करने के लिए। और ये औरत, मोबिन मलिक सर पहले से कह रहे थे कि खतरा है भारत के लिए, तो ये महिला वास्तव में खतरा है भारत के लिए। ये जिस तरीके से यहाँ की एक्टिविटी कर रही है, अभी कुछ दिन पहले जब इसमें बहुत सारी धाराएं लगी हैं, तो मोबिन सर ने जब आके अपडेट रखी तो ये ठंडी पड़ गई थी, सोशल मीडिया पे बैठ गई थी चुपचाप। अब मोबिन मलिक सर चुपचाप बैठे, तो इसको लग रहा है अब मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, सीने में माइक ठोक के ये फिर से आ गई है। फिर से इसने बकवास शुरू कर दी। बेटा, जब जब तू भौंकेगी तब तक तुझे हम सोशल मीडिया पे तेरी चुटिया पकड़ के रगड़ेंगे सड़कों में, तब तक तुझे घसीटते फिरेंगे सड़कों पे, याद रखना। क्योंकि हमारे भारत में तेरी औकात एक कुत्ते के बराबर है। टुकड़ों पे पल रही है हमारे देश के तू, जो तू ये लप्पू का परिवार पाल रही है ना, ये सब जेल में जाने वाले। चिंता ना कर, हमें भरोसा है भारत के कानून पर। जो तू यहाँ पर बैठकर इतने बड़े बड़े दावे कर देती सोशल मीडिया पे, हम किसी मुल्क में तो छोड़ो, किसी दूसरे शहर में भी चले जाते ना, अनजान शहर में,
वहाँ हमारा कोई कितना ही सगा हो, अगर वहाँ का पूरा देश वो मुल्क हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए तो हमारी आफत आ जाएगी। भाई तेरे अंदर ऐसी कौन सी शख्सियत है कि तू डर नाम का चीज़ नहीं है तेरे अंदर। तेरी वो हस्र करेंगे कि तू पानी भी नसीब नहीं होगा तुझे। याद रखना सीमा हैदर, क्योंकि तू भारत में है, हमारे देश में। ये महिला ये बेलमर हाउस अरेस्ट है। कहाँ से आपको लगता है हाउस अरेस्ट है? आज मैं पहली बार इस चीज़ को बोल रही हूँ। कहाँ से लगता है? किसको डर है, खौफ है? बेशक इस पर कानून की नज़र है, इस बात से हम झुटला नहीं सकते, लेकिन आखिर क्यों इतनी बेखौफ है औरत जो 4 बच्चों को लेकर यहाँ पे बैठी हुई है? साथ में जो 2% का वो काला चूहा है, काला नाग है लप्पू, जिसने हमारे देश के साथ गद्दारी की है। एक इनलीगल घुसपैठी को यहाँ घुसाकर बैठ गया है। पता नहीं ये बंदे के अंदर ऐसी कौन सी हवा भर दी है, इसको एक दारू की बोतल पिलाई जाती है, इस तरीके के नशे करता है। उस नशे के चक्कर में इसने हमारे भारत देश के साथ गद्दारी की है। तो बेटा इतिहास गवाह रहेगा इस चीज़ का, तेरा जैसा ना कोई ज़िंदगी में करने की हिम्मत नहीं रखेगा। और ये इलीगल घुसपैठी हमारे देश में बैठकर बड़े बड़े फिर से पेंगे मारने लगे। चिंता न कर बेटा, मोबिन मलिक सर खामोश है। कहते हैं ना जब तूफान आता है उससे पहले की खामोशी है, समझी? तुझे क्या लग रहा है? कुछ नहीं हो रहा। अंदर खाने जो चीज़ हो रही ना उसे सुनकर तू हॉस्पिटलाइज तो छोड़, मुझे लगता है कि अपना सर पटक के कर लेगी अपना काम तमाम। तो दोस्तों ये एक ऐसी औरत है जिसका कह नहीं सकते। आज मुझे इसके एक चाटुकार ने कमेंट किया है। वो चाटुकार ने, सीमा हैदर साइकोलॉजी की टीचर रही हूँ, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। ये सीमा हैदर की आईडी ने मुझे कमेंट करा है, ये मैं कहूँ। पहला कमेंट उसने किया है, क्या गुलाम हैदर तेरा दामाद है? जी बिल्कुल भी नहीं, गुलाम हैदर मेरा दामाद नहीं है। मैंने तुझे रिप्लाई दे दिया, गुलाम हैदर तेरे बाप का दामाद है। ये राजकुमार मीना नाम की आईडी है, और मुझे पता है इसने अपने बेटे के नाम से जो इंडिया में नाम रखा है राज, उस नाम से इसने बहुत सारी आइडिया बनाई है। तो तेरी रग रग को ना बेटा उखेड़ के फेंक दूंगी। तुझे क्या लगता है तू हमारे इंडिया में घुस के बैठ जाएगी? तेरी एक्टिविटी को कोई पकड़ नहीं पाएगा। तेरी औकात तुझे ये बैठे याद दिला देंगे हम। और दूसरा कमेंट इसने लिखा है, आंटी क्यों बकबक करती हो, क्यों बकबक करती हो, अपना काम करो। ये मैं अपना ही काम कर रही हूँ बेटा, ये मेरा ही काम है, और मुझे मेरा काम समझाने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं अपना काम करती हूँ ना तो मैं अपनी भी नहीं सुनती हूँ, याद रखना इस चीज़ को। और सच के साथ खड़ी रहती हूँ, उसमें चाहे अगर मुझे ना लाख पनिशमेंट मिल जाए, लाख बुराई हो जाए, मैं उससे नहीं डरती हूँ, क्योंकि सच सच होता है। और मैं साफ शब्द में कहती हूँ, जिसे लगता है मैंने गलत किया मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करना, सीधे शब्द में। यहाँ पे भद्दे गालियों में भद्दे लैंग्वेज बोले ना, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता भाई। कुत्ता अपने घर में शेर होता है, बाहर निकलता है ना गलियों के आवारा कुत्ते भी फाड़ देते उसे। और सीमा हैदर भारत के अंदर है, रबुपुरा में जो तुझे कुत्तू ने शरण दे रखी है ना, याद रखना इस गली से निकलने के बाद तेरे को गली के कुत्ते फाड़ डालेंगे, इस चीज़ को याद रखना। और हमारे देश में जो तू करने आई है ना, उसमें तुझे हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। जो ये जयचंद समझ नहीं रहे अभी बेटा, अगर हमारे देश में कुछ ऐसा हो गया ना, तुम्हारी भी चमड़ियाँ उधड़ेंगी, याद रखना। जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस 2% की नालायक औरत को, ये आज बैठकर यहाँ पे तमाम पेंगे पढ़ा रही है कि भैया नवरात्रे चल रहे हैं, सबका भला करे भगवान, माता रानी सबका। बेटा तू बताएगी हमारे भारत में नवरात्रे चले, तुझसे सीखेंगे भारत वाले कि क्या करना है क्या नहीं करना। तू 2% की इनलीगल घुसपैठ करके हमारे देश में आकर गद्दार औरत, तेरी इतनी औकात हो गई कि तू यहाँ बैठकर हम भारतीयों को बताएगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। ये तुझसे सीखेंगे हम। तूने अपने साथ साथ जो ये भारत का परिवार तेरे को शरण दिए पड़ा है ना, उनको भी फंसा दिया है। लपुआ आप कहीं का नहीं रहा बेटा, तेरा प्यार तेरी अय्यासी अब तेरे पे बहुत ज़्यादा हावी होने वाली, चिंता ना कर। और सुनने में ये भी आया है कि इसका जो भाई है, छोटा है बड़ा नहीं मुझे पता, विकास मीना, वो भी फरार है। ये सुनी सुनाई बात है, मैं अभी इस पर कन्फर्म नहीं हूँ। और कुछ बहुत बड़ा ऐसा हुआ है जो सोशल मीडिया पे अभी नहीं रख सकते, गुलाम हैदर के बच्चों को लेके। तो इसका भाई फरार है। मैंने भी किसी का सुना, कितना सच है कितना गलत झूठ ये मैं अभी यहाँ पे बोल नहीं सकती। अगर कुछ दिक्कतें हुई होगी तो इनकी सबकी हड्डियाँ टूटेंगी,
गुलाम हैदर आ रहा है भारत, चिंता ना कर सीमा हैदर। जितना तू भौंक रही ना, मैं तो तेरी औकात इतनी भी नहीं समझती कि तुझे तेरे टुकड़े भी बचेंगे। और इस गद्दार औरत को पाकिस्तान फेंकना ही सबसे बेहतर है। क्यों हम भारत की जेल में जहाँ फंड पे करते हैं हम गवर्नमेंट को, उसका इसको ठुसाए खाना भाई, ये हमारे मुफ्त का खाएगी। हम नहीं चाहते हमारे भारत की जेल में भी रहे, ये पाकिस्तान फेंकी जाए, वहाँ कुछ भी करे इसके साथ। मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान वालों से, जो इसने तुम्हारे देश के साथ किया, तुम लोगों के साथ किया, इसकी बोटी वहाँ के आवारा कुत्तों को खिलाना, ताकि उन आवारा कुत्तों का तो पेट भर जाए इस औरत से। इसके अलावा ये किसी भी काम की नहीं है, किसी भी दीन की नहीं है, किसी धर्म की नहीं है, किसी मुल्क की नहीं है। ये जो अपने बच्चों की नहीं हुई, अपने माँ बाप की नहीं हुई, इस आदमी की नहीं हुई, इतने घरों को उजाड़ने वाली ऐसी औरत हमें नहीं चाहिए भारत में। इसकी छाया भी, इसकी परछाई भी अगर जेल में भी ये रहती है ना, हम नहीं चाहते इसका गंदा साया हमारे भारत के अंदर रहे। तो दोस्तों बहुत दुख होता है कि ऐसी औरत के लिए हम लोगों को बोलना पड़ता है, और इस ऐसी औरत के लिए आवाज़ उठाने में हमारे भारत के कुछ जयचंद उछल कर आ जाते। भाई आप लोगों का पेट भर रही है औरत, इतने तक सीमित हो? हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया वो व्यर्थ चला गया? आपकी चाटुकारिता के लिए, चंद टुकड़ों के लिए बिक जाते हो आप लोग? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, डूब मरना चाहिए आप जैसे लोगों को। धरती पर बोझ हो आप जैसे लोग। जिस भारत को हमारे आज़ाद कराने के लिए केवल वीर पुरुषों ने नहीं, वीरांगनाओं ने भी अपनी कुर्बानियां दी हैं, उसी धरती पर तुम दल्ले पैदा हो जो अपने ही देश के लिए एक घुसपैठी के बचाव में आ गए हो। तो दोस्तों बहुत दुखद होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अंत बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें गुप्त हैं, अभी शो नहीं कर सकते, लेकिन जब पिटारा खुलेगा तो सच सामने आएगा। बहुत आपको, अब जो कुछ लोग कह देंगे कब खुलेगा पिटारा, तो इंतज़ार करिए, अभी ओपन नहीं हो सकता है। तो थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद। बहुत जल्दी गुलाम हैदर भारत आ रहा है भाई, टेंशन ना लो। इसका जो बंडाधार है ना गुलाम हैदर करने आ रहा है, तो बेटा जितना करना कर ले, क्योंकि अगर तू ये सोच रही है कि तेरे भौंकने से गुलाम हैदर नहीं आएगा, तो तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है। उसको कोई कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। तो थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।